हाँ ओहो चलो ठीक है। अच्छा शुरू हो गया। अच्छा इधर आ, जूता उतारो, जूता उतारो, अपना जूता उतारो और इधर आ जाओ, इसको मारने। ये भाईजान फेमिलियरिटी थ्रेट आपको सुनाएंगे। जूता उतारो, जूता उतारो भाई, इस तरह हो जाएगा सीए। आप किस किस उसमें हैं, खुशफहमी में, किन किन चक्रों में आप बताएं, इस तरह सीए हो जाएगा? कुछ करना पड़ेगा ना। इट इज अ क्लोज और लॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। गुड, आगे। ये वो जो पढ़ा है उसी की बेस पे याद था या याद किया था? नहीं भूल गया सर सब कुछ, कल याद किया था। एग्जाम्पल्स भूल गया सर। चलो बैठ जाओ। बस साथ वाले के गिरेबान में मत झांके, अपने गिरेबान में झांके, आप पे हकीकत खुलेगी। वो बटन ही बंद कर लेना तू। अच्छा जी थोड़ी तो जी चीजें जरा सेकंड लास्ट और लास्ट रो में जगह बना दें, फिर एंड तक डिस्टर्बेंस होती रहेगी। फीमेल स्टूडेंट सेकंड लास्ट और लास्ट रो में जगह बना दें। माइक ऊपर। अच्छा IFRS 16 है शायद, हमारा नहीं IS 12 है। अच्छा जी टेस्ट का सॉल्यूशन अपलोड हो गया था। हाइब्रिड में एक भाई खड़े हो जाएं जरा, जिन्होंने सॉल्यूशन में गलती पकड़ी थी। आई रियली अप्रिशिएट। इनको इनाम भी देना है, अब्दुल्ला याद कराना। तो बहरहाल वो घंटा डेढ़ के लिए अपलोड रहा था और फिर उसके बाद मैंने दोबारा अपलोड कर दिया। अब जो आप डाउनलोड करेंगे वो इंशाल्लाह सही वाला सॉल्यूशन है। अच्छा अब आप आज सॉल्यूशन को देख लें, कल फिर को टाइम निकाल के उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मोहतरमा, ये कुछ अकाउंट्स हैं, इनकी लॉजिक्स और इनके फॉर्मेट्स और इनकी करंट टैक्स में ट्रीटमेंट और डेफर्ड टैक्स में ट्रीटमेंट, ये चार चीजें समझ लें हर अकाउंट के बारे में। साल के शुरू में हमारा अंदाजा था लोग 9 रुपए लेके भागेंगे। अकाउंटिंग वालों ने खर्चा बुक किया 7 रुपए, एक्चुअली लोग लेके भागे 4 रुपए। अंदाजा है कि 12 और भाग सकते हैं। फॉर्मेट हो गया अकाउंट का ये, शुक्रिया। फॉर्मेट अकाउंट का ये बना, अंदाजा था इतने लोग पैसे लेके भागेंगे, इतने लोग इस साल की सेल की वजह से और भागेंगे, इतने भाग गए, भागते चोर की लंगोटी भी हाथ नहीं आई, भाग गए, इतने फिर कभी भागेंगे। अब करना क्या होता है, अकाउंटिंग वालों का खर्चा करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड करके जो टैक्स वाले चाहते हैं एक्चुअल खर्चा 4 वो माइनस करना होता है। इट इज हाउ वी विल डील इट इन करंट टैक्स। बातें कर लें आप लोग। ओके अब ये कर लें। डेफर टैक्स में क्या होगा? डेफर टैक्स में मतलब ये होगा कि बैलेंस शीट अकाउंटिंग वालों की बन जाती है। बस जो अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनती है ना उसे कहते हैं कैरिंग अमाउंट। तो अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 12 और टैक्स बेस प्रोविजंस की हमेशा 0 होगी क्योंकि टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते। अब आखिरी सवाल ये आएगा कि ये 12 टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे? फिर अभी नहीं माइनस करने तो 12 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, जब कभी एक्चुअली लोग पैसा लेके भागेंगे। इसलिए 12 का नाम हमने रख दिया था, लेट आने पे 12 का नाम रख दिया था डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और उसके बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। इसी तरह का एक अकाउंट है जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनता है, डेट इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। अंदाजा था कि रिटायरिंग एम्प्लॉयज को 50 मिलियन देना पड़ेगा और एम्प्लॉयज ने काम किया इस साल, उनको 10 मिलियन और देना पड़ेगा। जो रिटायर हुए उनको 7 मिलियन दे दिया। कैरी डाउन विल बी वट एवर इट मे बी। कितना आया? 43। अब करंट टैक्स की वर्किंग में इसको उल्टा कर प्लस करके इसको माइनस कर देंगे। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगी 53। टैक्स वाले अंदाजे को नहीं मानते तो टैक्स वालों की बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा, 0, टैक्स बेस 0। और इस 53 को इट विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये ब्रॉड डाउन बनेगा और जब भी कभी रिटायर होंगे लोग, अगले 10 सालों में चाहे रिटायर हों, तो फ्यूचर में ये डिडक्टेबल है व्हेन इट इज पेड, जब उनको पे होगा। तो ये 2 अकाउंट हैं, इनकी थीम सेम है। जहां तक लेसी की बात है तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाकर आपने जो है वो रेंटल माइनस कर देने, इंस्टॉलमेंट माइनस कर देनी है। और जहां तक ताल्लुक है डेफर टैक्स का, तो आपको पता है लेसी की बैलेंस शीट बनानी आती है, तब उसमें आर जो लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल आता है वो नजर आएंगे।
और टैक्स बेस इन सबकी क्या होगी, 0 होगी। तो ये 3-4 बातें हमने की हैं अभी तक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर वो क्या ग्रेच्युटी, लेसी, और एक और हमने डिस्कशन की थी पीपीई। वो तो पीपीई ओन्ड है, अकाउंटिंग डेफिनेशन उल्टा के टैक्स वाला डेफिनेशन माइनस कर देते हैं। और वर्किंग जो इस सवाल में होती है, एक करंट टैक्स की वर्किंग होती है, एक डेफर टैक्स एज ऑन की वर्किंग होती है। अच्छा, आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, ये जो डेफर टैक्स का अकाउंट बनता है, डेफर टैक्स का अकाउंट बनता है, मे बी एसेट हो, फर्ज करें एसेट है, तो ब्रॉड डाउन 10, कैरी डाउन 12, ऐसे मिसाल दे रहा हूं। डेफर टैक्स का अकाउंट ना करें, इसे डेटर अकाउंट कर लें, चले डेटर अकाउंट। तो शायद फिर इस साल सेल हुई है 2 रुपया, इस सेल को हम कहते हैं फॉर द ईयर। इसी तरह डेफर टैक्स का अकाउंट क्या होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाता है और इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। इसको हम फॉर द ईयर कह के नोट में जाके फॉर द ईयर के नाम से डालते हैं, क्योंकि ये एज ऑन टाइप चीजें होती हैं और ये बहरहाल ये चीजें बार बार इंशाल्लाह रिवाइज होनी है, आज के सवाल में भी रिवाइज होनी है। ओके, विल बी अलाउड एज रिडक्शन व्हेन पेड, बिल्कुल। वो जो टेक्स्ट में पढ़ा हुआ वो भूल जाओ। अच्छा जी, इधर अलग रूल्स बताएगा, क्या चीज? हाँ, इसी तरह करेंगे, लेकिन अलग से उसने कुछ बताया नहीं हुआ था ना। अच्छा जी, आज IAS 23 को हमने करना है अलोंग विद IAS 12। तो अब आप मुझे बता दें, IAS 23 का जो स्टैंडर्ड था वो ये कहता था कि अगर एसेट बनने में अच्छा खासा अरसा लगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दो, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस को एसेट की कॉस्ट में डाल दो। लेकिन जब आप बड़े हो गए थे और 2-3 दिन गुजर गए थे IAS 23 में, तो टीचर ने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट इनकम, इस फिगर को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो, इस फिगर को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। तो ये IAS 23 के अंदर हमने सीखा था कि अगर एसेट बनने में अच्छा खासा अरसा ले तो उसके इंटरेस्ट को और लोन प्रोसेसिंग चार्जेस को जो बैंक को आपने पे किए हैं स्पेसिफिक लोन के, उनको एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। लेकिन अगर वो पैसा जो आपने स्पेसिफिक लोन का लिया है वो अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो जो उसमें इंटरेस्ट इनकम आनी है उसको आप इंटरेस्ट एक्सपेंस से नेट करते हैं। एक्सपेंस और इनकम को आपस में क्या किया जाता है, नेट किया जाता है। तो पहले इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं और फिर इसको IAS 12 के अंदर जो है वो ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं IFRS की नजर में इसकी एंट्रीज कर रहा हूं, पेज 326। तो हेडिंग दे दें रजिस्टर पे, IAS 23 का तड़का IAS 12 के साथ, IAS 23 का तड़का IAS 12 के साथ। इसमें 2 चीजें हमारी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या? अकाउंटिंग वालों का P&L हमें बनाना आना चाहिए जो FR1 में पड़ा हुआ है, और अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। बाकी टैक्स वाले क्या कहते हैं वो मैं बताऊंगा। आप बताऊं या मैं बताऊं? मैं बताऊं वो वाला नहीं, हम बैंगन को बताऊं कहते हैं अपने इधर पंजाब में। ब्लू कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट फॉर इट्स फैक्ट्री। पेज नंबर इंशाअल्लाह मैं आपको बताने लगा हूं, पेज 325 जमा 1 326। ब्लू कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओए होए, आई फॉरगॉट इट मैन। सर उमेर वाली क्लास और हमारी क्लास मिला के सब ने 70 टेस्ट दिए हैं। वो हजरात हाथ खड़ा करते हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं हाइब्रिड मिला के। बाकी लोग खड़े हो जाएं, जल्दी जल्दी जल्दी, आपके पास 5 सेकंड है खड़े होने के लिए, वरना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। हाइब्रिड मिला के हाइब्रिड वाले खड़े हो जाएं, खड़े होने के लिए खड़े होना पड़ेगा। जल्दी 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 जल्दी। वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने टेस्ट दिया था, वो लोग हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाएं, हाथ खड़ा करें, फिर हाथ खड़ा करें, टेस्ट खड़े हो जाएं। आप लोगों ने टेस्ट दिया था तो हाथ खड़ा रखें, फिर हाथ खड़े हो जाएं। ये चेहरे आपने आप पहचानने हैं। आप लोगों का टारगेट है इन लोगों को अगली दफा टेस्ट रूम में लेके जाना है। भाईजान मुझे बता दें, आप लोग अगर आपके वालिद या वालिदा को बुलाया जाए और कहा जाए कि आपका बच्चा जो आपने भेजा है वो आज क्लास में खड़ा है, बाकी लोग बैठे हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? अब आप सोच लें उनके दिल पर क्या गुजरेगी। दिन रात एक कर रहे हैं, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, एंड पे आके यही सुनानी थी आपने उनको, हाउ डेयर यू पीपल टू डू सच टाइप ऑफ थिंग। मुझे थोड़ा सा सीरियस होने दें।
यार कोई शर्म नाम की चीज होती है। वालिदैन और थोड़ा सा सीरियस होने दें प्लीज। तो खुदा का खौफ करें। ऑनलाइन वाले खड़े हो जाएं, ऑनलाइन वाले खड़े हो जाएं, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा आप भाईजान, कोई शर्म हया नाम की चीज होती है। हाउ डेयर यू कि यार सीरियस होने दे, तेरी मेहरबानी। कैसे आपने हिम्मत कैसे कर ली है टेस्ट छोड़ने की? वालिदैन दिन रात एक करते हैं, आपसे उम्मीदें बांधी हुई हैं, आपका चेहरा देखते हैं तो कहते हैं मेरा चांद आ गया, मेरा हीरा आ गया, पता चला वो गुल खिला रहा है। मुंह नीचे करके, हेड्स डाउन करके बैठ जाए, बैठ जाए। अब जिसने टेस्ट नहीं दिया और जिसने टेस्ट दिया, टेस्ट देने वाला टेस्ट ना देने वाले के सर पे हाथ रखे। अल्लाह तुझे टेस्ट देने की तौफीक दे। कल टेस्ट चेक करने वालों की खुशियां देखने वाली थी। 70 टेस्ट बस, तो उनकी खुशियां देखने वाली थी क्योंकि टेस्ट ही नहीं दिए, तो उनको गमगीन करना है हमने उनको इतने। अच्छा जी, ब्लू कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट फॉर इट्स फैक्ट्री। और मैं अफसोस की बात आपको बताऊं, ये सीरियसली कुछ ऐसे भी लोग खड़े हुए हैं कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। स्पेशली हाइब्रिड वालों की बात कर रहा हूं, तो बड़े आप लोग यानी कि अब है कि हम ये हम वो, तो जब हम वो की बारी आए तो फिर हम ये। ब्लू कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट फॉर इट्स फैक्ट्री। कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, मुझे टिश्यू दो। कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 200 मिलियन। जी भाई 200 मिलियन की जनरल एंट्री बताएं। कॉस्ट इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, IFRS के मुताबिक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्लांट डेबिट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट या हैज कंस्ट्रक्टेड प्लांट। कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इज 200 मिलियन। ओके, फॉर दिस प्रोजेक्ट एंटिटी ने स्पेसिफिकली लोन लिया है ड्यूरिंग द ईयर। तो स्पेसिफिक लोन है, इधर देख लें, इनको भी मुतवज्जे कर दें, इधर सीए हो रहा है। ऑन विच इट पेड इंटरेस्ट एंड लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 12 मिलियन। आप बता दें, ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया है लोन पे, ये आपका क्या है? आउटफ्लो। फर्दर 5 मिलियन वॉज अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस पैसे अवेलेबल फ्रॉम लोन। लोन से जो सरप्लस पैसा पड़ा होता था, सरप्लस का मतलब है प्रोजेक्ट में जो डाल दिया उसके अलावा कुछ बचा रह जाता था, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा कंप्लीट होता है। ये हमारा क्या हो गया? इनफ्लो। अब मुझे बता दें, व्हाट इज माई इंटरेस्ट एक्सपेंस? 12। व्हाट इज माई इंटरेस्ट इनकम? एज पर IAS 23 इट इज नॉट एक्सपेंस एंड इनकम। खर्चा 12, खुशी 5। व्हाट इज नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस? 7 इज माई इंटरेस्ट एक्सपेंस। एज पर IAS 23 borrowing cost interest is capitalized if the asset is qualifying, takes अच्छा खासा अरसा बनाते हुए। तो ये एक फिगर निकली 7 की हमारी। इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो पेमेंट की एंट्री होगी, एक्सपेंस तो पे होते हैं। क्या मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखूं या CWIP लिखूं? खर्चे को खर्च में नहीं डालना, बोले खर्च को खर्च में नहीं डालना। खर्चे को क्या करना है? कैपी, जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह टाइप चीजें ऐड होती हैं। तो ये अजीब सा स्टैंडर्ड था IAS 23 जिसने कहा था इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा। कितना? 7। अगर आपका पेपर में जनरल एंट्रीज करने को दिल ना चाहे तो आप एक वर्किंग भी कर सकते हैं जिसमें आप कॉस्ट निकाल लें CWIP की, जिसमें आप कॉस्ट निकाल लें CWIP की। कैसे? कॉस्ट ऑफ प्लांट और इंटरेस्ट एक्सपेंस या बोरिंग कॉस्ट नेट। नेट सवाल में आए, सवाल में आए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लांट? ये तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड उस पे लगे ना। इसकी टॉपिंग इंटरेस्ट कितना पे किया? 12। इंटरेस्ट कितना रिसीव किया? 5। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्लांट? 200। व्हाट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस? 12। एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज किया जाता है। व्हाट इज इंटरेस्ट इनकम? 5। तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम को नेट किया करना है। व्हाट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट टू बी कैपिटलाइज? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट?
207। चलें जी, नोट कर लें। ये सारी डिस्कशन किस एंगल से हुई है? चिट्टीलाल, 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 ना लाल लाल, मार मार के ला। अच्छा, तो ये अभी तक कौन सी डिस्कशन हो रही है? चिट्टीलाल। इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें टेस्ट आपके चेक होते हैं, फिर टीचर उनको जरा रिव्यू करता है, फिर मार्क करने वालों को थोड़ा सा बताता है कि ये आप चीजें सेट कर ले। उस ग्रुप में जब मुझे पता चला कि सिर्फ 70 टेस्ट रिसीव हुए हैं 2 क्लासों से, सो आई वॉज अबाउट टू डाई। ज्यादा हो जाएगी, मैंने टेंशन नहीं है तो डाई हाथ होगी। अच्छा जी, ज्यादा कर दिया आपने ऐसे। हम जिसको अपनी फिक्र नहीं उसके लिए हम क्या फिक्र करें? नहीं, लेकिन आप तो असल में अब जवानी में हैं तो गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए फिक्र आपकी करनी चाहिए। ओके, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के अब हम ऐसा करते हैं, करंट टैक्स। अब मैं ऐसे तो अच्छा लगूंगा। अब हम ऐसे करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करेंगे। अब टैक्स वालों की नजर में मैं कोई जनरल एंट्रीज नहीं कर रहा, टैक्स वालों की नजर में मैं कोई जनरल एंट्रीज नहीं कर रहा। देखते हैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में क्या जाना है और करंट टैक्स की वर्किंग में क्या जाना है। एज पर टैक्स लॉज, डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज नहीं की क्योंकि प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एज पर टैक्स लॉज, बोरोइंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस, नेट वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस आर अलाउड एज खर्चा। खर्चा, चा, इसको खर्चा, ये खर्चे में जाएगा। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? खर्चे में डालो। एज पर टैक्स लॉस बोरोइंग कॉस्ट अलाउड एज खर्चा व्हेन इनकर्ड। बस इतनी सी बात लिख के उसने किसके बारे में हमें बात बताई है? चिट्टीलाल के बारे में या लाल के बारे में? लाल के बारे में। प्लीज 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 प्लीज, मैं बताता हूं, आपकी बात आई थी दोबारा। अच्छा, तो एज पर टैक्स लॉस बोरोइंग कॉस्ट आर अलाउड एज खर्चा व्हेन इनकर्ड। जिस वक्त बोरोइंग कॉस्ट इनकर होंगी उस वक्त खर्चे में डाल देंगे। अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं? 7 को कहां डालो? एसेट की कॉस्ट में डाल दिया। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? 7 को कहां डालो? एक्सपेंस के अंदर डालो। अब करंट टैक्स की वर्किंग, बोले बोंगे ने बोंगी मारनी है। बोंगी मारने से पहले आपने ना उसको रोक लेना है। अच्छा जी, आईएफआरएस ने जो किया है P&L में, उसको उल्टाऊं कितने से? जल्दी बताएं। 7 वाले कौन है? 7 वाले कौन है? ये एंट्रीज देखकर मुझे बताएं कि अकाउंटिंग वालों ने P&L में कितना खर्चा बुक किया? कोई खर्चा बुक नहीं किया, कोई खर्चा बुक नहीं किया। अकाउंटिंग वालों ने P&L में कोई खर्चा बुक नहीं किया। इज इट सो? अकाउंटिंग वालों ने P&L में कोई खर्चा बुक नहीं किया। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाते थे, लीज में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टाते थे, उधर ग्रेचुटी एक्सपेंस उल्टाते थे, उधर बैड डेट एक्सपेंस उल्टाते थे, इधर एक्सपेंस में कुछ डाला ही नहीं। अकाउंटिंग वालों ने मुनासिब समझा कि एसेट की कॉस्ट में। तो जिस दीवाने को अकाउंटिंग एंट्री समझ आ गई हैं, तो उसको मस्तानगी में यह तो नहीं बोलना चाहिए था कि खर्चा उल्टा दें। खर्चा कोई रिकॉर्ड हुआ है, तो इसका मतलब है अकाउंटिंग वालों की नजर में कुछ उल्टाने की जरूरत नहीं है। टैक्स वालों से हमने जाके पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि हम प्लांट जितने का बनाए, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसको खर्चे में डाल दें, या आप 7 रुपए को खर्चे में डालना चाहते हैं? वो कहेंगे प्लांट को तो खर्चे में ना डालो प्लीज, प्लांट तो प्लांट है, प्लांट को तो खर्चे में ना डालो, लेकिन प्लांट पे जो इंटरेस्ट है उसको कहां डाल दो? खर्चे में। अब हम अकाउंटेंट्स ने 7 को खर्चे में नहीं माइनस किया, उन्होंने कहा कर लो कर लो कर लो, करें करें, लेस लेस, बोले 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 बोले, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 7। वो नेट करके ही आपने करना है, लेकिन लेस। हमने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया था, उन्होंने क्या कहा? खर्चा रिकॉर्ड कर लो। असल में टैक्स वाले शायद बेनिफिट दे रहे हैं और वो फौरन खर्चे को माइनस करने दे रहे हैं। हम भी 7 को खर्चे में डालेंगे, लेकिन हम कभी ना, अब अगले साल जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर 207 में 7 को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, सारे 207 को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे।
ये जी करंट टैक्स की वर्किंग का फॉर्मेट है इन IAS 23। ये ट्राई टू बी प्रोफेशनल एंड मुहज्जब। 323 इट इज टैक्सेबल प्रॉफिट। ये क्या कहे, हमने कमाया 330, टैक्स दे रहे हैं 7 पे, ये क्या चक्कर है? सॉरी, टैक्स दे रहे हैं 323 पे। एक लास्ट में बोलने लगा हूं, टैक्स अथॉरिटीज आर गिविंग अस रिलीफ। टैक्स वाले हमें रिलीफ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं फौरन खर्चे में डालो। हमने कहा नहीं, हमने तो आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालना है, जा रशीद चपेड़ फौरन खर्चे में डाल। टैक्स अथॉरिटीज आर गिविंग अस अ रिलीफ, हमें रिलीफ दे रहे हैं, हमें बेनिफिट दे रहे हैं। बेनिफिट वो कैसे दे सकते हैं? हमारे प्रॉफिट्स कम कर दें, हमें बेनिफिट अभी मिल गया। तो टैक्स अथॉरिटीज आर अलाउइंग अस अ रिलीफ, हमें रिलीफ दे रहे हैं बाय डिडक्टिंग द इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट को खर्चे में डाल रहे हैं। ये इंटरेस्ट निकला कैसे करेगा? खर्चा माइनस इनकम इज इक्वल टू इंटरेस्ट। अब 7 रुपए का हमारा जो नुकसान हुआ था इंटरेस्ट की मद में, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। हमने उस नुकसान को खर्चे में डालने के बजाय कैपी, टैक्स वालों ने कहा इट इज अलाउड एज, तो करें डिडक्शन व्हेन इनकट। इस साल हो गया। और डेफर्ड टैक्स तो तकरीबन मेजॉरिटी लोग बता देते होते हैं, लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर। CW करंट टैक्स नहीं निकालना हूं मैं पूरा सवाल नहीं कर रहा, बस टैक्स टैक्स खुद निकाल लीजिएगा। टैक्स एट द रेट ऑफ, वो छोड़ें, CWIP प्लांट कैरिंग अमाउंट। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट जो आप लोगों ने इंट्रो की क्लास के अंदर बनाई हुई है, FR1 की, सॉरी 207। अकाउंटिंग वालों ने बैलेंस शीट में कितना डाला? टैक्स वाले। अच्छा, मैं एक और तरीके से अब आपको शो करने लगा हूं, इससे आपको ज्यादा मजा आएगा। टैक्स वाले कहते हैं यार बैलेंस शीट में 207 ना शो करो। देखें इधर, देखें। टैक्स वाले कहते हैं बैलेंस शीट में 207 शो ना करो। ऐसा करो, बैलेंस शीट में 200 शो कर दो, 7 को ना खर्चे में माइनस कर दो। यहां से भी आपको याद रहेगा। टैक्स वाले क्या कहते हैं? बैलेंस शीट में 207 शो ना करो, बल्कि 200 शो कर दो। हमने कहा 7 का क्या करें? 7 को फौरन खर्चे में डाल दो, 7 को फौरन खर्चे में डाल दो। तो हमने 207 बैलेंस शीट में शो कर दिया, उन्होंने 200 बैलेंस शीट में शो कर दिया और 7 P&L में शो कर दिया। सो जस्ट टेक अ पिक्चर इन योर माइंड, प्लक। बोंगे ने बोंगी मारी, मैंने बताया। वट एवर द डिफरेंस मे बी। ऐसे पकड़ें 7 को, शू। टैक्स वालों की बैलेंस शीट में ना डालें, बल्कि कहां डालें? 7 को शू। फील करें अपने रजिस्टर पे जरा, इसे 7 पकड़ें। देखें 7 वाले ने किया रजिस्टर पे, इससे इधर उंगली रखवाएं उसकी। ये 7 वालों को खर्चे में, 7 को खर्चे में डाल दें। किन की नजर में? टैक्स वालों की नजर। आपका होमवर्क है आज पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8। उसमें वो फ्लोर एंड टाइल वाले सवाल में लीज रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लें 7। फ्लोर एंड टाइल वाले सवाल में ना, जो परसों किया था, लीज रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वो आपको, लेसी का सवाल है छोटा सा, ताकि आपको वो जरा याद रहे। ओके, चलें जी, डेट वाज ऑल। अब आप मुझे 1-2 मिनट आप इसकी रिवीजन करा दें, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ, छोड़ो सवाल की रिक्वायरमेंट छोड़ो। अभी फुल फ्लेश सवाल में ये एडजस्टमेंट डालते हैं, छोड़ो, लीव इट। सवाल की रिक्वायरमेंट छोड़ो। हाँ, वो करते हैं इंशाल्लाह, करेंगे। ये मड़ा का मोबाइल जमा कर लो। होमवर्क कौन सा? डिफेंसिव। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि मेरी बिल्डिंग है वर्क इन प्रोग्रेस, इस पे मटेरियल वगैरह इस्तेमाल हुआ 660 मिलियन का। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम ये है। बताएं जी, कैरिंग अमाउंट क्या होगी? छोटी सी वर्किंग करें, मैंने कहा था छोटी सी वर्किंग करें। बिल्डिंग कितने में बनी? इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है बोरोइंग कॉस्ट। खर्चा 70, खुशी
720। फिगर को ना थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लें, एक से ज्यादा 60 नजर आ रहे हैं। ओके, कैरिंग अमाउंट जरा कोई हिम्मत करके बताए। 660 कैरिंग अमाउंट है, 660। अब इधर 660 जरा मुझे लिखने दे, इधर मुझे लिखने दे, तेरी जान ले लूंगा मैं, लिखने दे मेरे ब्रो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस, चल पुत्र चलिए 60 नु चुको, धड़ 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 धड़, छोड़ दूं। ओए इसको पूरा कर दें 600। सो दैट इज ऑल। हा दैट इज IS 12 विद IS 23। कैमरा अपनी तरफ ना किया करो, मैं कितनी दफा इधर करो। सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्विक रिवीजन। दो बच्चों का कल मैंने गलती से जिंदगी में मोबाइल अगर ले ही लिया है, तो एक नमाज से पहले मेरे पास पहुंचा हुआ था, एक मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ था। यानी कि टीचर की पर्सनल लाइफ भी कोई नहीं। अब वो किधर है दूसरा? ओके, ये छू याद रहेगा आपको। टैक्स वालों की बैलेंस शीट में 60 नहीं जाना, ये कहां चले जाने का एक्सपेंस में। इंग्लिश का फिक्रा बोलें, बोरिंग कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन इनकर्ड। एक और फिक्रा बोलें, टैक्स रिलीफ विल बी इमीडिएटली गिवन। रिलीफ फौरन आपको दे दिया जाएगा, फौरन खर्चे में डाल दिया जाएगा। ये जनरल रूल है, अब आ जाके हम वही वाली डिस्कशन शुरू करते हैं। एक सफा होगा भाई, वो फोटोकॉपी होके आ गया। हाँ, एक सफा है तीनों क्लासों में, वो जरा बांटना शुरू करें। और हाइब्रिड में देखिए, मुझे लग रहा है एसी का कोई मसला है। एसी जरा चेक करवाएं क्या मसला है, क्योंकि एसी चलने चाहिए, बरकत के लिए नहीं लगाए हुए। हाँ जी बांटे। कोई ऐसी अपनी स्टोरी शेयर करें कि आपको कहीं जाना पड़ गया हो और आपने फिर किताबें साथ रख ली हों, रास्ते में पढ़ते गए हों। जी मोहतरम, कहां जाना पड़ा आपको? हाँ जी, जेहरम जाना पड़ा, किस वजह से? तो वालदा को डॉक्टर के पास कोई और लेके जा, ठीक है। आपको कहां जाना पड़ा? वोट डालने जाना पड़ा। आपको कहां जाना पड़ा? घर जाना पड़ा। कब? वो जो महीना रह के आए हो घर। चपेड़ यार, एक चपेड़ मारनी चाहिए थी प्लार को तुम्हें, कि प्लार तुम्हें आते और चपेड़ मारते, और एक वालदा तुम्हें इधर से चपेड़ मारती। लोग समझते मुंह ही लाल है। ये ना बाय डिफॉल्ट इसी तरह के टैक्स वाले इंटरेस्ट को खर्चे में डालने देते हैं IS 23 में। भाई प्यार से सफा छीने इस भाई हाइब्रिड क्लास में पहुंच गए, सबके पास हाथ खड़ा कर दें। नहीं पहुंचा तो 2 हाथ खड़े कर दें, कोई मसला नहीं। खाया अच्छा, चल बबलू खड़े हो जाओ, इधर आओ। जूता उतारो। पिशाबरी चप्पल है किसी के पास? खेड़ी उतारो, खेड़ी। मेरे जूते पे क्यों मारी है? फेमिलियरिटी थ्रेट सुना दो। चल छोड़ यार, आज आसान सा कल वाला फेमिलियरिटी थ्रेट। इधर आओ, इधर आओ। जी 5 5 6 6 पकड़ा दें, कॉपी से खुद ही बांट लेंगे। जरियाबा पहुंच गई कॉपी? नहीं पहुंची? ओह, ये पेज 2 है आज वाले लेक्चर नोट्स का ना। पेज 1 तो फिर वो अपलोड हो जाएगा अलग से। लेक्चर नंबर 45 बांटो भाई, जल्दी बांटो। सुबह वक्त में सूरह यासीन पढ़ लिया करें फजर के बाद, ताकि अल्लाह दिन के सारे काम अपने जिम्मे ले ले। भाई ना करना यार, तीसरी रो में यार दीवार पे ऑयल लग रहा है। जरा आप तेरे पीछे वाला बंदा, आप मैं भी कहूं पूरी दीवार क्यों खराब हुई है?
यार इन चीजों से नंबर नहीं बनेंगे, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए तेरी, मुझे टेस्ट चाहिए। बच्चा अब्बा जी के जूते रोजाना पॉलिश कर रहा हो, स्कूल ना जा रहा हो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। भाई ओवरऑल एक पैकेज डील बनाया करें, अपनी सारे कामों में आगे हुआ करें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अच्छा ये ना मैंने आपके सामने एक नोट्स बांटे हैं, तो आपने मुझे बताना है कि करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर ये कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगी। जिसको नहीं मिले 2 दफा ये ऐसे हाथ खड़े करते दोनों। अच्छा, करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर आपने मुझे इन चीजों की ट्रीटमेंट बतानी है नीचे देखे बगैर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। प्रॉफिट हमने कमाया 200 मिलियन का। करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं जी। प्रॉफिट कितना हो गया जी हमारा? 200 मिलियन का। अदर इनकम में, यार अदर इनकम प्रॉफिट के अंदर ही पड़ी होती है, अदर इनकम प्रॉफिट में पड़ी होती है। लेट मी ओपन, इधर एनुअल रिपोर्ट 2019 सारी होगी। एक बार याद रखिएगा, अदर इनकम प्रॉफिट में पड़ी होती है P&L में। ये प्रॉफिट है सबज रंग का, वो अदर इनकम है। अदर इनकम प्रॉफिट में पड़ी होती है, ऐड हुई होती है, और खर्चे प्रॉफिट तक पहुंचते हुए। तो ये मैंने आपको P&L दिखाने की कोशिश की है। एक बता दें जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अदर इनकम में क्या पड़ा हुआ है? डिविडेंड पड़ा हुआ है। कितना डिविडेंड पड़ा हुआ है? ये मैंने नोट्स अपनी तरफ से दिया, आज के नोट्स का पेज नंबर 2 है। अच्छा, अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है 30 मिलियन का, विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जिस पे टैक्स नहीं लगाना। आप बता दें, नहीं अभी मैं परमानेंट और टेम्परेरी डिफरेंस के चक्कर में ना पड़े, अभी मुझे बताएं, क्या ये जो 30 मिलियन आ रहा है, क्या ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऐड हो चुका है? इसको क्या कर दें? लेस कर दें। डिविडेंड इनकम कितना? 30 पे करंट टैक्स की वर्किंग में हम लेस किया करते थे, और पेनल्टी वगैरह होती थी तो ऐड किया करते थे। पहली क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट किया था। आप बता दें, मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट क्यों कम हो गए? क्योंकि मेरी एक इनकम क्या है, मैं खुशी खुशी हुकूमत को जो टैक्स दूंगा, मेरा जनरल टैक्स रेट क्या है? थोड़ा सा ऊपर देख लें, थोड़ा सा ऊपर। जनरल टैक्स रेट क्या है? 40%। इनको मुतवज्जे कर देंगे इस सेकंड नंबर प्लीज। इधर भाईजान आप भी सारे को इधर ऐसे ना बैठा करें अगली क्लास में। टैक्स रेट 40%, बताएं जी कितना? 68। ये तो कई दफा किया हुआ क्लास में। तो अगर कोई इनकम माफ हो तो क्या हम उसको प्रॉफिट में से निकाल देते हैं? जी बिल्कुल, निकाल देते हैं। और एंड पे हम कहते हैं हमने तो सिर्फ गवर्नमेंट को 178 पे टैक्स देने। आगे रिकॉन्सिलेशन में क्या होगा इसका, वो मैं अभी आपसे नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ करंट टैक्स पूछ रहा था। अगला सवाल आपने खुद करना है। बहुत से ऐसे शायद लोग हों जिन्होंने इस क्लास में टैक्स भी पढ़ा हो, उनको पता है कभी कभी डिविडेंड पर अलग रेट होता है। रेट हमें पेपर में एग्जामिनर देगा रेट एग्जामिनर देगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर 2018। हमने प्रॉफिट कितना कमाया? 200 मिलियन। हो सकता है हमारा कारोबार हो गाड़ियां बना के बेचना, एसी बना के बेचना, हमने प्रॉफिट कमाया 200 मिलियन। हमारी अदर इनकम में डिविडेंड कितना पड़ा हुआ है? 30 मिलियन। हमारी अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है 30 मिलियन। हुकूमत पाकिस्तान, प्लीज इधर देखें, हुकूमत पाकिस्तान डिविडेंड पे कितना टैक्स मांग रही है? 5%। वैसे मेरी बाकी इनकम्स के ऊपर कितना टैक्स मांग रही है? 40%। अब आप मुझे ये बताएं, जब मैं, यार ये देखो इसका क्या करना है, या मैं केबल पकड़ के खड़ा होता हूं, आप लोग पढ़ लें। अच्छा ओके, जब मैं करंट टैक्स की वर्किंग करूं तो मुझे बताएं मेरा प्रॉफिट कितना है? 200 तक पहुंचते हुए डिविडेंड इनकम क्या हो चुकी है? अदर इनकम में पड़े होने की वजह से ऐड हो चुकी है। इसको मैं लेस इस वजह से कर रहा हूं कि ये माफ है, या लेस इस वजह से कर रहा हूं कि इसका रेट अलग है? इसको जरा माइनस करते हैं। डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होने की वजह से या सेपरेट रेट होने की वजह से? इसको जरा निकालें थोड़ी देर के लिए, जरा मक्खन में से ना बाल को निकालें। कितना है? 30। लगता है पूरा गुत्था चला गया। अच्छा 17। चलो बस ना, कभी मुंह से निकल जाता है कुछ, हम भी पंजाब में ही रहते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 170। इस 170 पर मैं साथ कितना टैक्स दूं? कैलकुलेटर जरा पकड़ के बताना। टैक्स एट द रेट ऑफ ऑन 1, इस पर मैं 68 दूं, और ये 68 का टैक्स, ये 68 का टैक्स कैलकुलेट करके सो जाऊं मैं? गवर्नमेंट आएगी चपेड़े मारेगी, गवर्नमेंट कहेगी तुमने एक और टैक्स देना है मुझे। किस पर टैक्स देना है? डिविडेंड पे टैक्स देना है।
तो हम शायद टैक्स की जिन्होंने पढ़ा ऐड अलग से किया करते थे, टैक्स ऑन डिविडेंड। अब आप टैक्स निकालें ऑन ₹30 मिलियन एट द रेट ऑफ 5%। $69.5। हाँ बस ठीक है, 69.5। तो ये जी हमारा हो गया। बोलें मादरत, ये सोल्यूशन में रुपीज लिखा हुआ, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड में किया हुआ सॉल्व। छोड़े छोड़े, खैर है, कोई मसला नहीं। तो अब 69.5 की कोई माइक अलाल एंट्री बता दे, और करंट टैक्स पेएबल। तो अगर हमारी किस्मत ऐसी हो कि डिविडेंड पे टैक्स ही माफ है, तो फिर तो बस माइनस कर दें और रेट लगा दें 170 पर। और ये कैलकुलेशन अगर आप एक और तरीके से देखना चाहें तो 200 के 2 टुकड़े कर लें, 170 और 30। ये वैसी लॉजिकल बात कर रहा हूं। 170 पे लगा दें 40% और 30 पे लगा दें, भाई यही किया हमने, और क्या किया। तो व्हाट वाज माय टोटल इनकम? 200 व्हाट वाज माय टोटल इनकम? 200 में से 170 पर मैंने वही रेट लगा के टैक्स दे दिया, और डिविडेंड पर मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था कि मुझे टैक्स माफ होता। गवर्नमेंट ने कहा तूने टैक्स देना है माई के लाल 5% पे। माई के लाल होते वालदा का सबसे अच्छा वाला बेटा, तो उस पर फिर हमने 5% टैक्स अलग से निकाल दिया। तो ये आज कौन सी नई लाइन डाली है हमने, जिंदगी ने हमें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। डिविडेंड टैक्सेबल यानी माफ नहीं था, मादरत एग्जेम्प्ट नहीं था, बल्कि टैक्सेबल था, बट एट द रेट ऑफ 5%। अगला सवाल, पहले हम बहुत खुशकिस्मत थे, पहले सवाल में डिविडेंड पे टैक्स माफ था, फिर थोड़ा सा किस्मत ने ट्विस्ट लिया और डिविडेंड पे हमें टैक्स कितना देना पड़ा? 5%। क्या जिंदगी कभी आपको ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर सकती है जिस मोड़ पर आप कमाएं 200, उसमें डिविडेंड हो 30 और ये तो सबसे बुरे हालात हैं हमारे। यानी डिविडेंड पर भी कितने परसेंट टैक्स? 40%। अब जिंदगी ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब मैं आपके सामने करंट टैक्स की वर्किंग करने लगा हूं। बोलें जी, प्रॉफिट 200 लेस डिविडेंड इनकम था। सबर यार कराने तो दिया करें आप लोग। टैक्सेबल प्रॉफिट 170, इस पर कितना टैक्स दें? ऑन भाईजान अलाइनमेंट सही रखो, इधर देखो, वो वेग लग गया। बोलें कितना? और टैक्स एट द रेट ऑफ ऑन 30, 12, 80। ये आपको सही लागे या इसका कोई शॉर्टकट भी था? इसका कोई शॉर्टकट भी था? क्या शॉर्टकट था? यानी कि अगर एक बैग के अंदर 5 अमरूद पड़े हैं, पांचों मैंने ही खाने हैं, तो एक निकाल के पहले साइड पर रखने की कहीं जरूरत है या पांचों मैंने ही खाने हैं? एक को कोई सेपरेट ट्रीटमेंट करना है या पांचों ही मैंने खाने हैं? तो अब मुझे जरा बता दें, अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं, कम से कम आप तो मेरी सोच पे पाबंदी ना लगाए ना। मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट आया है 200, इसमें डिविडेंड कितना पड़ा है? 30 पे कितना टैक्स लगाना है? और 200 में से जब 30 माइनस करेंगे बाकी इनकम्स पे, बोले पड़ा रहने दें, ना निकालें, पड़ा रहने दें, पड़ा रहने, लगने दे इस पे भी 40। खुदा के लिए मुझे रोकिएगा ना, इस पे 40 लगने दे, प्लीज मुझे रोकिएगा ना, लगने दे इस पे 40। डिविडेंड पे भी 40 लग गया, बोले लगने दें, लेट इट लग। शो कर देना सेपरेट। वैसे आई कैप मैंने देखे नहीं शो करा, करना है आपने कर दीजिएगा, कोई मैं बिल्कुल नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरा आपका मजाक नहीं है, यानी कि मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। इधर खड़ा हूं तो मुझे एहसास है कि मेरे मुंह से जो बात निकलेगी उसकी कॉन्सिक्वेंसेज आपके फ्यूचर। अच्छा, तो इसलिए अगर आप
इसलिए अगर आप जो मैंने पहले काम किया था वो करना चाहते हैं, टू मेंटेन द रिदम, उससे रिदम भी कायम रहेगा, बिल्कुल उससे करने की इजाजत है। बट आई कैप नहीं कर रहा है ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर, तो कोई खास जरूरत नहीं है। ओहो, वो डिस्कशन नहीं है डिडक्शंस वाली हमारे उसमें। पानी और चाहिए? नहीं ठीक है, अभी H2O NaCl के साथ, लीमू के साथ, इंशाल्लाह आइस के साथ हम लेंगे। अच्छा, बर्फ 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 चपेड़, क्या लोगे यार ये। अच्छा, आप 1 मिनट लगाएं। जनरल एंट्री सीटी डेबिट, CTP क्रेडिट। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ये तीनों सवाल दोबारा कर लें। पहला सवाल करें जी। पहला सवाल करें। जी पहला सवाल करें। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, नहीं सवाल खुद बताएगा अगर कोई ऐसी बात हो। जल्दी जी, हाइब्रिड क्लास सेकंड क्लास रो प्लीज कर लें कुछ। पहला सवाल ट्राई। हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जल्दी। थर्ड रो प्लीज सवाल कर लें, दूसरा कर लें, पहला हो गया तो। थर्ड रो भाई जरा मुतवज्जे कर दें आप उठ के एंड से। भाईजान आप उधर ही चले जाओ। चलें ठीक है, कल से वो मार्क लगा देंगे, पता चल जाया करेगा थर्ड रो कौन सी। जी दूसरा कर लें, तीसरा भी कर लें। सवाल बताएगा, वरना स्ट्रेट लाइन ही होता है। स्ट्रेट लाइन लगा लो। हाँ पहले पुराने साल का माइनस कर देना। दूसरा सवाल करें। 200 में से 30 क्यों निकाल रहे हैं दूसरे सवाल में? माफ है या अलग रेट है? अलग रेट है। हुजैफा कर लो यार, तीसरा सवाल कर लो। अच्छा कर लिया। रेड शर्ट लास्ट में हाथ हिला दे मुझे, घड़ी पहनी हुई जिन्होंने। शुक्रिया। ओ भाई आप भी बैठे हो, आओ गुड। डार्क रेड शर्ट, लाइट रेड शर्ट। चलो जी, चौथी रो वाले भाई ने बाल भी सेट कर लिया ताकि अगली एडजस्टमेंट से पहले रेडी हो जाए। यार शर्माया तो ना करना यार, तू कौन सा दूल्हा बना हुआ इधर? स्टेज पे बैठ के भी शर्मा रहा होगा। अब वो कहे तो पहला एक्सपीरियंस से शर्माना तो है, लेकिन वो फर्स्ट एंड लास्ट होता है। कोई नहीं यार, ऐसी बातें सुन लिया करें कभी कभी। तीसरा करें। चीजों को ना हाथ से गुजारा करें ताकि जरा पक्की हो जाए। हाथ हो गई। मैं फ्लोर ढूंढ रहा हूं, तुम स्टैंडर्ड ढूंढ रहे हो। चलें जी, आज का हमारा सवाल बनता है फ्लोर एंड टाइल से अगला, पेज 306। ट्राइंगल लिमिटेड। बाजू ये खोलें बेटा, तैयारी पकड़ लें। वी आर अबाउट टू मार्च छलांग, डाइव करने लगे हम। पेन और मैं नहीं उठाऊंगा, सॉरी, मुझे मेरे टीचर बताते थे। पेज 306 क्वेश्चन नंबर 7। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो कैसे पेज नंबर या सवाल पूछ सकते हैं? उनको तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके राइट्स खत्म करते जाएंगे। किसी एक दिन ऐसा होगा वो क्लास लेने के लिए आएंगे और टीचर सामने खड़े हो जाएंगे, अंदर आके दिखाओ। ट्राइंगल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पेज नंबर 306 फॉर द ईयर इज 125।
पहला सफा छोड़ दें, वैसे तो अब आपको आइडिया होगा आधा सफा छोड़ के भी गुजारा चल सकता है नोट बनाने के लिए जी। करंट टैक्स, बड़ा मजा आता है ऐसे आईएसएल के सवालों में। फॉर्मेट ही एक है, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, और उधर से डीटीएल स्लैश एज ऑन। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी सर, ये नंबर इंशाल्लाह हम भी ले लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के, 125 मिलियन। कमरे में लिख के लगा लें, उकाबी रूह जाग। अच्छा, पता नहीं ये क्या हो गया है, हमारे जमाने में बिल्कुल ऐसा नहीं था। अभी ऑनलाइन वाले बच्चों को पकड़ लो, फिजिकल वालों को पकड़ लो, हाइब्रिड वालों को पकड़ लो, जो मर्जी बच्चा मिले ना, सर थोड़ा जरा मोटिवेट कर दें, थोड़ा ना जरा मोटिवेट कर दें, मैं अंदर से जाग जाऊं। ये क्या, हमें तो पढ़ाई के अलावा और कोई मसला नहीं होता था, जिनके और को कोई गम ही नहीं पाले हुए थे, तो पता नहीं क्या क्या गम आप लोगों ने पाले में, मोबाइल हाथों में रखे हैं, ये वो, इधर उधर, दोस्त यार रिश्तेदार, पता नहीं किन किन चक्रों में पड़े हुए हैं। तो बात फिर यही इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। हमने तो, मेरा नहीं ख्याल पूरे सीए में मैं किसी को जाके कहा सर जरा मुझे ना थोड़ा मोटिवेट कर दें, मैं ये खड़ा हूं, मुझे मोटिवेट कर दें जरा। क्या, तो जो चीज करनी है वो करनी है, बस उस पर फिर तन मन धन लगा दें, फिर तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ेंगी, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर ये हॉस्टल इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि आज खाने में हम ये खाएगा, आज हम इधर जाएगा, आज कहां का फलाव खाएगा हम, चल यार आज चलें यार, आज तो सैटरडे है, कल संडे तो पेड़ तो फिर ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ गुड़ वाले चावल मिलेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, आज 1 जनवरी 2018 अकाउंटिंग वालों की बीवी आसमानों पे पहुंची हुई थी टैक्स वालों की बीवी की बनिस्बत। सर इस तरह भी आ सकते थे पेपर में, हमें तो नहीं पता था। अकाउंटिंग वालों की बीवी एक्सीडेड द टैक्स वालों की बीवी, यही लिखा हुआ है, अकाउंटिंग वालों की बीवी एक्सीड बाय 50 एज कंपेयर टू टैक्स वालों की बीवी। क्लियर हो गया? आगे चलें। टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन एक्सीड द, सवाल तो सही, तो फुल फ्लैज मूड में आज। टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन बाय 15। अगर इनकम में इंटरेस्ट इनकम पड़ी है 10 मिलियन की, और अदर इनकम में डिविडेंड इनकम पड़ी है 6 मिलियन की। इंटरेस्ट इनकम के ऊपर रेट है 30% और डिविडेंड इनकम के ऊपर रेट है 20%। पता नहीं ये क्या कहानी होगी आज के सवाल में, शायद अभी थोड़ी देर पहले इसी को कराने के लिए कुछ कराया हो शायद। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन वॉज कैपिटलाइज्ड ऑन एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। हमारे सवाल में जो 7 मिलियन था, 12 - 5 7। इंटरेस्ट ऑफ 2 मिलियन वॉज कैपिटलाइज्ड अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। खाली इंटरेस्ट दे रहा है या बिल्डिंग की कॉस्ट भी दे रहा है? खाली इंटरेस्ट दे रहा है। पिछले सवाल में 200 भी दिया हुआ था, 15 भी दिया हुआ था, 12 भी दिया हुआ था और 5 भी दिया हुआ था। अब सवाल में 200 तो दे नहीं रहा कि कितने की बिल्डिंग बनी, इंटरेस्ट इनकम भी नहीं दे रहा, बस इंटरेस्ट, बस वो कोई 12 टाइप चीज दे रहा है। तो 12 को हमने कैपिटलाइज कर दिया था, और वो कह रहा है बोरोइंग कॉस्ट वॉज अंदर डाल दी गई, कैपिटलाइज्ड बिल्डिंग के कॉस्ट में डाल दी गई है। बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। हम इस 2 को पकड़ेंगे टैक्स बेस में और पकड़ के डाल देंगे करंट टैक्स की वर्किंग में। इस 2 को कैरिंग अमाउंट अब 2 रुपए हो जाएगी, और जब टैक्स बेस में 2 लिख के फिर पकड़ के उसको 2 को वहां लाके करंट टैक्स में जाके फेंक देंगे 2 को। बोरोइंग कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पसेस। बोरोइंग कॉस्ट इज अलाउड एज, टैक्स वाले कहते हैं इस बोरोइंग कॉस्ट को माइनस कर लो इन द ईयर इन विच इट इज। अब सवाल में डेटा बहुत कम है एंड वी आर वेरी लकी, तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की कहानी बनेगी कि बिल्डिंग की तो कॉस्ट हमें पता नहीं, लेकिन इनकम मींस के जिस साल आपने वो खर्चा किया, नहीं किया, पे करना जरूरी नहीं होता। अच्छा, तो कुछ इस तरह की कहानी बनेगी कि शायद मेरी बिल्डिंग हो 700 रुपए की, शायद मेरी बिल्डिंग हो 700 रुपए की, लेकिन मैंने 702 कैपिटलाइज किया होगा। मैं ऐसी बात कर रहा हूं, 700 मैं अपनी तरफ से लाया हूं, और मुझे पता है मैंने इधर 2 ही लिखना है एंड। शायद मेरी बिल्डिंग हो 700 रुपए की, तो मैंने उसमें 702 को कैपिटलाइज कर दिया हो, लेकिन टैक्स वाले कहेंगे 702 को कैपिटलाइज ना करो। 702 में से 2 को इसको आप करंट टैक्स की वर्किंग में जाकर और इसको 700 पे पड़ा रहने दो। लेकिन मेरे तो ख्याल से पूरे सवाल में उसने बिल्डिंग की कॉस्ट दी नहीं,
तो ये कोई कहानी बनेगी अब हमारे सवाल में। बैलेंस शीट में 2 रुपए नजर आएगा इंटरेस्ट, बैलेंस शीट में नजर आता है इंटरेस्ट, यही तो आईएएस 23 कहते हैं। मुझे गुरा ना करें, मुझे भी घुरना आता है। मैंने बोला बैलेंस शीट में इंटरेस्ट नजर आएगा 2 रुपए, वो मिटा दिया हुआ है। बैलेंस शीट में 2 रुपए इंटरेस्ट नजर आएगा, लेकिन टैक्स वाले कहेंगे। अब पूछें इधर जो सवाल था, मेरे ख्याल से अब राय नहीं होगा सवाल। ओके आगे चलें। ये कौन सा तरीका है हंसने का? करके ऐसा करो, आगे चलें। पॉइंट नंबर 6, शुक्रिया भाई, आपके बच्चे बड़े खुश रहेंगे। पॉइंट 6, ड्यूरिंग 2018, यार फ्यूचर की बातें करने दिया करें मुझे। ड्यूरिंग 2018 5 million has been capitalized as development expenditure as per IAS 38। IAS 38 के मुताबिक हमने 5 मिलियन कैपिटलाइज कर लिया है। आची वाली डेवलपमेंट, बोरी वाली डेवलपमेंट, आची वाले बोरे वाले, आची वाले बोरे वाले, आची वाले कैपिटलाइज्ड। तो आची वाली टैक्स वालों से पूछते हैं ये लोग क्या चाहते हैं। वैसे मैंने IAS 38 को कभी मिला के पढ़ा तो नहीं उसके साथ, तो सवाल बताया करेगा, सवाल बताया करेगा। Assume that टैक्स वाले आपको इस खर्चे का फायदा उसी वक्त दे देंगे जिस पीरियड में आप ये करोगे। फायदा कैसे दे सकते हैं खर्चे का? फौरन माइनस करके। यही तो रिवीजन में आपको थोड़ी थोड़ी करा रहा था, ये लफ्ज आना था, उसकी तैयारी करा रहा था। तो टैक्स वाले इस खर्चे का फायदा दे देंगे। एज्यूम टैक्स वाले इस खर्चे को पूरा फायदा दे देंगे उसी साल जब ये हो। अकाउंटिंग वाले तो मेरे ख्याल से साइंसदानों की तनख्वाह को फौरन खर्चे में नहीं डालते, उसको इनटेंजिबल की कॉस्ट में डाल के जब मुकम्मल होता है तो बाद में अमोर्टाइज करते हैं। लेकिन टैक्स वाले ये तकरीबन बोरिंग कॉस्ट टाइप चीज बन जानी है, तक उस जैसी ट्रीटमेंट बन जानी है कि हमने इधर डाल रहे होने हैं 5, टैक्स वालों ने कहना है यार ये अच्छी वाली डेवलपमेंट है। हमारी नजर में तो अच्छी बुरी डेवलपमेंट ही नहीं होती कोई। फिर हमने कहा क्या है, कहते बस साइंसदानों की तनख्वाह है, इधर से पकड़ो। ना 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 ना, तो ये दोनों एडजस्टमेंट सिस्टम में सेम थी। अच्छा ये जरूरी नहीं है टैक्स वाले हमेशा ही ऐसे कहें, ये मैं IAS 38 में इंशाल्लाह किसी दिन देखेंगे। अगर टैक्स वाले कहीं कैपिटलाइज कर दो तो बोले कर देंगे, कर देंगे। टैक्स वाले कहीं कैपिटलाइज कर दो तो कर देंगे। अभी क्या कह रहे हैं टैक्स वाले? एज्यूम करो टैक्स की किताब में लिखा हुआ है कि ये खर्चा सारा का सारा माइनस करने की इजाजत है जिस साल किया। तर्जमा करने के लिए मुझे ले जाइएगा, हर बात पे यस नहीं बोलना होता। यानी अब्बू कहीं मैं जाऊं तेरे साथ स्कूल तुझे अच्छा आप घर वालों से ऐसा करो, देखना फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा। मैं इसीलिए आपको वार्न कर रहा हूं, ऐसी बातें ना किया करो, ठीक है? आपके पोतों ने तो फिर पता नहीं कि कहां पहुंचे होने हैं। तो खुदा के लिए भी हम सीरियस हो जाएं तो हमारी औलादें भी सीरियस होंगी, वरना उन्होंने आरोग्य शुगर गाय रखना घर में। अच्छा अब्बू कहेंगे पढ़ने जाने बेटा, क्या करेंगे फिर आप लोग? अपनी मिसाल भी नहीं दे सकेंगे। मैं तो टेस्ट भी नहीं पूरे देता था। बोलें आसान सा सवाल, अब इसको करना शुरू कर देते हैं, 1 बाय 1 चीजें टेकअप। आपने दूसरा पार्ट शुरू करना है, वेल डन, जबरदस्त। इसका मतलब है आप हमारी हंसी में नहीं आए और आप अपने काम पे मुतवज्जे हैं। आई रियली अप्रिशिएट।